वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बेसिकली क्या बताने वाला हूँ, जो नेवी एमआर और एसएसआर का एग्ज़ाम्स होता है आप लोगों का। पिछले बार इसका जो सेंटर पड़ा था वो बहुत दूर दूर पड़ा था। करीब कितनों का तो 2000 किलोमीटर दूर दूर सेंटर था, कितनों का 1500 किलोमीटर दूर सेंटर था। तो काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी स्टूडेंट्स को। बट ये जो दूर सेंटर्स पढ़ने का कारण क्या था, इसके पीछे कारण ये था कि जैसे बहुत सारे स्टेट्स में, जैसे दिल्ली हुआ एंड हरियाणा हुआ, इस साइड के स्टेट्स में क्या होता था बेसिकली, जैसे सेंटर वो लोग अपना स्टेट सेंटर मारते थे और वहाँ पर ही जो प्राइवेट लैब्स जहाँ आपका एग्ज़ाम्स होता था, वो लैब को बाकायदा 4 लाख से 5 लाख रुपया देके वो एग्ज़ाम मतलब कंप्यूटर हैक करवा लेते थे एंड रिटन एग्ज़ाम्स क्वालिफाई कर जाते थे स्टूडेंट्स। तो बेसिकली ये धंधा चल रहा था बहुत सारे स्टेट्स में। बेसिकली उधरी के स्टेट्स में हरियाणा के उधर चल रहा था ये सब। तो इसको जैसे ही नेवी वालों को ये सब के बारे में पता लगा, तो एक तो नेवी वालों ने उसके एग्ज़ाम्स भी कैंसिल किया था पिछले साल शायद एग्ज़ाम्स भी कैंसिल किया। उसके बाद नेवी वाले क्या करने लगे, एसएसआर और एमआर का जो सेंटर पड़ने लगा वो दूर कर दिए, मतलब स्टेट से दूर कर दिए काफ़ी जगहों का। बेसिकली ये दूर वहीं का हुआ था जहाँ ये सब ज़्यादा होता है। मेन बात देखिए, ये कहाँ कहाँ का दूर नहीं हुआ था। जैसे वेस्ट बंगाल साइड का ये दूर एग्ज़ाम्स नहीं गया था आई थिंक। बहुत कोई का जैसे यूपी में है तो यूपी में भी पड़ा था, ऐसा कोई नहीं है कि यूपी से सबका बाहर ही गया था, यूपी में भी पड़ा था। बिहार वालों का बिहार में भी पड़ा होगा, कुछ स्टेट्स में भी पड़े थे, कुछ बाहर भी सीट्स गए थे। 100% जो स्टेट्स के था वो बाहर सीट नहीं गया था, स्टेट में भी सीट रहा था। तो इस बार भी बेसिकली क्या होने वाला है, इस बार देखिए, इस बार फैक्टर क्या है, इस बार क्या हो सकता है। बेसिकली जो आप लोगों का सीट स्टेट में पढ़ने का इस बार 70% चांसेस क्यों है ये बता दे रहा हूँ। ड्यू टू कोविड-19 के चलते जो अभी तक सोशल डिस्टेंसिंग चलने वाला, ये एक लंबा प्रक्रिया रहेगा। आपको भी पता है कोविड-19 इतना जल्दी जाने वाला नहीं है हमारे देश से। तो वो जो कोविड-19 के चलते यदि आपका एग्ज़ाम सितंबर के आसपास होता है, यदि तब तक जनरल बॉगी यानी जो ट्रेन का है, ट्रेन का यदि जनरल बॉगी लगता नहीं है और यदि सिर्फ उसमें ये सीट्स दिया जाता है रिजर्वेशन, तो आपका सीट आपका स्टेट में रहने का 90% चांस बनते हैं। क्योंकि वो लोग ऐसा नहीं चाहेंगे कि आपका एग्ज़ाम 10 दिन में दे और आपका सीट नहीं मिले। हो सकता है 10 दिन में आपका रिजर्वेशन कंफर्म नहीं हो, तो इसीलिए वो आपका सीट आपके स्टेट में रखने का कोशिश करेंगे। हो सकता है आपके घर से 200-300 किलोमीटर दूर कर दे, बस की दूरी कर दे, जहाँ से बस भी अवेलेबल हो सकता है, आपको पता है वो कुछ 200, 300, 400 किलोमीटर। ऐसा नहीं है 2000 किलोमीटर अब की बार नहीं करने वाले हैं, क्योंकि स्टूडेंट रहेंगे कहाँ। कोविड-19 के चलते बहुत अभी सेफ्टी सरकार ले रही है, तो वो नहीं चाहेगी कि स्टूडेंट्स को ज़्यादा दूर भेज दे जिसके कारण कुछ दिक्कत हो सके। ये सरकार के द्वारा कदम उठाए जाएंगे। तो इसमें बेसिकली तो आप लोगों का सेंटर आपके स्टेट में रहने का पूरा फुल चांसेस है। और करवाया क्या जाएगा, जैसे फॉर्म में आपसे 2 सेंटर भरवाया जाएगा, 1-2 हो सकता है, दोनों आप अपना सेंटर आसपास के आपने स्टेट दिए, एक बगल वाला स्टेट में दे दिए। हो सकता है आपको बगल वाला स्टेट में दे दे, जो एकदम नियर रहेगा वहीं सेंटर दीजिएगा। कोई दूर सेंटर मत दे देना गलती से, तब तो आपका गलती होगा। दूर दीजिएगा तो वो लोग भेज ही देंगे। हो सकता है दोनों आपका चॉइस में से कोई एक चॉइस में सेंटर मिल जाए, या फिर दोनों में से कोई ना मिले, ये भी हो सकता है। ये नेवी वाले को डिसाइड करना है, आपको नहीं करना है, मुझे नहीं करना है। तो आपका कहीं भी एग्ज़ाम पड़े, बेसिकली यदि आप एलिजिबल है, आपने प्रिपरेशन अच्छी की है, नहीं भी प्रिपरेशन की है, बट आपको एग्ज़ाम देने जाना है। क्यों, यदि आप फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपके पास 2-3 चांसेस और है, तो आपको एक पेपर का पैटर्न पता चल जाएगा और आप देख लेंगे कि कैसा पेपर आता है। और यदि आप फुल सीरियस के तरीके से प्रिपरेशन किए हैं, अच्छे से प्रिपरेशन किए हैं, तो यार 500 क्या 5000 किलोमीटर दूर भी जाओ एग्ज़ाम देने। कितने बच्चों को एग्ज़ाम देने का मौका नहीं मिलता है। उसका बेसिकली कारण क्या है
कितनों का एज बहुत जल्दी ओवर हो जाता है। इसके कारण आपके पास एज है तो आप ये अपॉर्चुनिटी क्यों छोड़ो। अरे एग्ज़ाम कहीं भी दो, यदि व्यवस्था रहेगा तो जाएंगे, और व्यवस्था रहेगा तभी आपको सरकारी एग्ज़ाम देने भेजेगी, वरना नहीं भेजने वाली है। तो बेसिकली आपको ये ध्यान देना है कि सेंटर जो आप फिल करें अपने एकदम बगल वाला सेंटर फिल करें, कोई दूर सेंटर घूमने के लिए ना चूज़ करें। बहुत से लड़कों ने क्या किया है, बिहार से कोलकाता आ जाते हैं, किस लिए बोलते हैं कोलकाता थोड़ा घूमने जाने का मन था इसलिए मैंने कोलकाता सेंटर दे दिया। ऐसे ऐसे लड़के भी मुझे मिले थे, बोल रहे थे कि कोलकाता घूमने जा रहे हैं, एग्ज़ाम देने थोड़ी ना जा रहे हैं। अरे भाई घूमने जाना है तो घूमने जाओ, घर वालों को क्यों बता रहे हो कि एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। इसलिए अपने बगल वाले सेंटर एकदम दिया कीजिए जहाँ पर ये आप कैपेबल हो जा सके, एंड 90% चांस है कि आपको वो सेंटर मिल जाए, 10% ऐसा चांस है कि ना मिले। कब ये आपको सेंटर नहीं मिलेगा, यदि उस सेंटर उस हिसाब से आपके स्टेट में कैंडिडेट्स ने पूरे मतलब जैसे 3 दिन का कोटा होता है, तीनों दिन का सीट फुल हो चुके हैं, तो आपको सेंटर नहीं मिलने वाला है। इसलिए कभी भी फॉर्म हो सके फिलअप कीजिए। तो फॉर्म जो फिलअप करते हैं आप जल्दी कीजिए, मतलब जैसे आज फॉर्म निकला तो 2 दिन के अंदर फॉर्म आप फिलअप कर दीजिए, तो हो सकता है आपका जो सेंटर है आपके स्टेट्स में मिल जाए। ये सब बातों का थोड़ा अच्छे से ध्यान रखिएगा तो हो सकता है आपका एग्ज़ाम दूर ना पड़े। एग्ज़ाम दूर पड़ने से 2-3 कारणों से बच्चों का एग्ज़ाम ख़राब चल जाता है। वो बेसिकली कारण क्या है, कारण ये है कि एक तो जर्नी हो जाता है, जर्नी, फिर हैरेसमेंट हो जाता है लड़कों का, बहुत सारे पढ़ा हुआ चीज़ भूल जाते हैं, मतलब थकावट हो जाता है। इन कारणों से एग्ज़ाम कितनों का ख़राब चल जाता है। यदि आपका सेंटर दूर पड़े तो आप कम से कम एग्ज़ाम्स के एक दिन पहले, मतलब कम से कम 24 घंटे पहले वहाँ पर ही पहुँच जाए, अच्छा से वहाँ खाए पिए रहे, देना एक बार रिवाइज़ कर ले तो आपको थोड़ा रिफ्रेशमेंट होगा। ये नहीं कि एग्ज़ाम्स के 6 घंटा पहले आप पहुँच रहे, ऐसे कभी मत कीजिएगा। दूर सेंटर है, 1 दिन 2 दिन पहले चल जाइए, होटल लेके रहिए, अच्छे से वहाँ थोड़ा रिवीजन कीजिए, माइंड फ्रेश कीजिए। लेकिन एग्ज़ाम देने आपको जाना है, एग्ज़ाम छोड़ना नहीं है। आप लोग एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम्स बहुत भाग्य से आपको देने को मिल रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट्स जिसका ओवर एज हो जाते हैं उनसे पूछिए इनका दुख। प्रिपरेशन करने के बाद भी ओवर एज हो जाना काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि आपके पास आपका एज है तो आप एग्ज़ाम देने जाइए, सफल होइए चाहे ना हुए वो बात का बात है, पहले एग्ज़ाम तो दीजिए जाके, आपको पता तो चले क्या लेवल है एग्ज़ाम्स का। बस यही आपको बताना था। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे।